नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज राठ कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे प्रश्न रसायन में कोलाइडी अवस्था के एक टॉपिक कोलाइडी विलयनों के गुण, उसमें 7 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें 8वां टॉपिक है वैद्युत कण संचरण इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, ये समझना है आज, और उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने स्क्रीन में आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल करा दी, लगभग जितनी आवश्यक चीजें हैं। अब यहाँ डेफिनेशन शुरू करते हैं। कहता है कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कैथोड व एनोड की ओर गति होती है। कोलाइडी विलयनों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड व एनोड की ओर गति करते हैं। कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड व एनोड की ओर गति करते हैं। हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचरण कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। एक छोटी सी बहुत सरल सी आसान सी डेफिनेशन है। शुरुआत कहां से करना है? कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड व एनोड की ओर गति करते हैं, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। या हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। अगर कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति हो रही है तो धन कण संचलन, यदि एनोड की ओर गति हो रही है तो ऋण कण संचलन। कैथोड की ओर गति क्या कहलाएगी? धन कण संचलन। व एनोड की ओर गति क्या कहलाएगी? ऋण कण संचलन। कैथोड की ओर गति और एनोड की ओर गति। अब हम कोलाइडी विलयनों के इस टॉपिक वैद्युत कण संचलन का एक उपकरण की सहायता से पढ़ते हैं। इसके द्वारा हम कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, या तो धनावेश है या ऋणावेश है, कल के वीडियो में पढ़ा था। हम आज उसी को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता करेंगे, हाउ विल वी नो कोलाइडी सॉल्यूशन किस प्रकार का अपने कोलाइडी कणों पर आवेश रखे हैं, ये यहां से हम पता कर लेंगे। ओके ना, इसमें प्रयुक्त उपकरण का नाम होता है जिसे कहते हैं बर्टन उपकरण। कौन सा उपकरण कहते हैं? बर्टन उपकरण। इसमें जीव आकार की एक नली होती है या दो भुजाएं आपस में परस्पर सक्रिय एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हम बोलेंगे यू आकार की नली में हम पहले जल भरते हैं। ये भी जल है और ये भी जल है, ठीक है। और उसमें लगे नीचे सक्रिय नली के सहायता से, ऊपर बल्ब की सहायता से हम उसमें कोलाइडी विलयन भरते हैं। पहले जो बल्ब है उसके द्वारा कोलाइडी विलयन भरते हैं। ये हमारा कोलाइडी विलयन था, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन की नोक को हम यहाँ से खोल करके यू आकार की नली में प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा? जल और कोलाइडी विलयन के मध्य की परिसीमा बाउंड्री कहते हैं जिसको, परिसीमा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से ये परिसीमा हो गई। जल और कोलाइडी विलयन के मध्य की परिसीमा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। एक यू आकार की नली लेते हैं, उसमें पहले जल भरते हैं, फिर एक बल्ब की सहायता से उसमें कोलाइडी विलयन भरते हैं। जल दोनों ही भुजाओं में कोलाइडी विलयन से ऊपर रहता है, या ऐसा लिख सकते हैं, कह सकते हैं कोलाइडी विलयन दोनों भुजाओं में जल से नीचे रहता है। अब हम दोनों भुजाओं में एक एक इलेक्ट्रोड जो सफिशिएंट उचित हो, प्लेटिनम का पर जो भी इलेक्ट्रोड रिक्वायरमेंट में हो या आप ले सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम जल में डुबो कर लटका देते हैं और इनको प्रेरण कुंडलियों से जोड़ देते हैं। ये पुराना प्रक्रम है, कैथोड ऋणायन है, एनोड धनायन है। नए प्रक्रम में कैथोड आपका धनायन है, एनोड ऋणायन है। आप ध्यान रखिएगा, ये 1900 के पहले का है। अब जो करते हैं हम लोग रिसर्च लेबोरेटरी में जो भी काम करते हैं वो अब उल्टा ना कह के अब सही कहेंगे। ये पुराना कंसेप्ट है कैथोड ऋणायन का, अब है कैथोड धनायन। आपको सबको ज्ञान है। तो यू आकार की नली लेते हैं, दोनों भुजाओं में पहले जल भरते हैं, फिर ऊपर लगे बल्ब की सहायता से कोलाइडी विलयन भरते हैं। कोलाइडी विलयन जल के नीचे रहता है। दोनों भुजाओं में एक एक इलेक्ट्रोड को लटका देते हैं। अब हम
प्रेरण कुंडली से इलेक्ट्रोड को जोड़ करके विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराते हैं, जिससे कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। अब यहां समझना है, इस बाउंड्री का काम है। कोलाइडी कण गति करेगी पता थोड़ी चलेगा, धनावेशित होंगे तो सूर आएंगे, ऋणावेशित होंगे तो सूर आएंगे। तो यही समझना है, यदि कोलाइडी कण धनावेशित है तो परिसीमा धन की ओर जाने लगेगी, परिसीमा नीचे आएगी, कोलाइडी ऊपर जाने लगेगा। परिसीमा नीचे की ओर आएगी यदि धनावेशित है, तो धनावेशित होने पर परिसीमा धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगी, इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगी। यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो ऋणावेशित होने पर धन की ओर जाएंगे, तो परिसीमा दिखाई देगी। परिसीमा कहां जा रही है? यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो परिसीमा ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगी। अच्छा, एक बात यह है, ये ना मान लेना कि मैंने कोलाइडी कण गति करेंगे ये कहा, मैंने कहा परिसीमा गति करेगी, क्योंकि परिसीमा नीचे की ओर जाएगी, धनावेशित होने पर कोलाइडी कण ऊपर की ओर ऋण की ओर जाएंगे। अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो धन की ओर जाएंगे, और परिसीमा नीचे की ओर ऋण की ओर आएगी। और यदि ऋणावेशित है कोलाइडी कण तो धन की ओर जाएंगे, और परिसीमा कहां जाएगी? परिसीमा धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी। इससे हम पता कर सकते हैं कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश है। आज के टॉपिक में इतना ही। अब मैं जस्ट तुरंत पीडीएफ आपको लिंक कर रहा हूं और आप देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।